Hey everyone, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कैसा है जोश आप सबका? जोश ओबियसली हाई होगा क्योंकि कल अब आप सबका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आपके जोश का हाई होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, एक बार आप सभी सब्सक्राइब कर दें सो दैट कोई भी अपडेट हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, ओबियसली जेके एसपीएससी या फिर जेकेएसएसबी कोई भी एग्ज़ाम हो उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो हम वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि चाहे जेकेएसएसबी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर जेकेपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, हम आपको फ्री क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल आगे रहने वाला है। तो उसके लिए आप अगर एक बार इसको सब्सक्राइब कर दें तो आपको फ्री में क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कर देंगे। अब देखो, इस वीडियो के लाने का एक ही मोटिव है, जो हमारा कल एग्ज़ाम होने वाला है फॉर जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र, उसके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स। ठीक है, मेहनत आप सब ने बहुत कर ली है पिछले 3-4-5 महीने से। अब देखो, कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो हैं इनका आपके जहन में होना बहुत ही ज़रूरी है, अब जो आपको काम आएंगे। अब ये जो टिप्स हैं ना, ये तो हैं कल के लिए, ठीक है, ये वाले टिप्स हैं कल के लिए। बट एक टिप आपको मैं आज दे दूँ, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। आज के दिन यूट्यूब को छोड़ दो, अब कोई भी मॉक टेस्ट मत दो, और कोई भी अगर आपने बैच लिया हुआ है छोड़ दो, ठीक है। आज के दिन फ़िलहाल तो ज़्यादातर आप चिल ही करो, ठीक है, आराम से रेस्ट कर लो। आज वाले दिन बहुत पढ़ लिया आपने 3-4 महीने में। हाँ, अगर आपको कुछ रह रहा है, जनरली हमने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कुछ स्कीम्स वगैरह, एक्ट्स वगैरह, अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं तो वहाँ से ही देख लो। उसके अलावा यूट्यूब वगैरह पे या फिर कोई मॉक टेस्ट, कोई बैच वगैरह कुछ भी पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे बस आपको स्ट्रेस ही और होगा, और कुछ भी नहीं होगा। अभी आपके माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो आप सभी। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आज के दिन आप कल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लो। अब आप बोलोगे कौन सी वाली प्रिपरेशन, हम बोलेंगे वही प्रिपरेशन जो यहाँ पे दी गई है, दैट इज़ द इंस्ट्रक्शन आप सबने पढ़ी हुई हैं। आप कल एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले पहले ये कल एग्ज़ाम सेंटर में छोड़ो, ये चीज़ें आप आज ही एक बैग में या फिर जो भी आपने साथ लेना है उसमें रख दो। क्या क्या रखो? एक एडमिट कार्ड रख दो, ठीक है। उसके साथ साथ आप 2-3 पेन रख लो। अगर आपने ब्लैक यूज़ करना है तो आप थ्रू आउट ब्लैक ही यूज़ करोगे। अगर आप ब्लू बॉल पेन, ये याद रखना बॉल पेन होगा, जेल पेन नहीं होगा। अगर आप ब्लू यूज़ करोगे तो 2-3 ब्लू पेन रख लो, ठीक है। फिर पूरे पेपर में आप ब्लू पेन ही यूज़ करोगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें रख लो। उसके बाद एक आईडी प्रूफ रख लो आप, वोटर आईडी, इलेक्शन कार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी हो गया वो रख लो एक। उसके बाद जो जैसे आपको बोला गया है 2 फोटोग्राफ्स रख लो आप, वो रिसेंट होने चाहिए, मतलब कि 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। और उन फोटोग्राफ्स पे आप खुद का नाम लिखा होना चाहिए। और सेकेंडली उन पे क्या होना चाहिए, उन पे रिसेंट डेट होनी चाहिए, दैट इज़ 6 मंथ से पुरानी वाली डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ फिर आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जब आपने पैक कर दी तो सेकंड चीज़ आपने ध्यान रखना है, कल जो भी आपको टाइमिंग दी गई है ना, उससे पहले ही आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाओ, न जाना, ठीक है। मान लो 10 बजे के आसपास आप पहुंच जाना वहाँ पे, ठीक है। उससे देर मत जाना, 10 बजे के आसपास पहुंच जाना सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सेकेंडली वहाँ पे क्या होगा, देखो वहाँ पे 2 आवर्स का टाइमिंग होगी। अब मान लो आपने उससे पहले ही पेपर ख़त्म कर दिया, ठीक है। जो नए हैं जिनको नहीं पता है तो आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा जब तक ना पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1 बज जाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगी उसके बाद ही आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। कुछ ये बेसिक चीज़ें आपके इंस्ट्रक्शन पे लिखी हुई हैं तो ये आप खुद ही पढ़ लेना, इनको मतलब आप इतना समझाने का कोई मतलब नहीं है। जो जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। देखो, अब इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसमें हाउ टू फिल OMR, ठीक है। देखो, और क्या देखेंगे हम, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम, कैसे स्कोर कर सकते हो आप, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, और देखेंगे हम टाइम मैनेज कैसे करोगे आप, और सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाली है। ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। बट ये सारी चीज़ों का मतलब तभी बनता है, ये सारी चीज़ों का मतलब तभी बनता है जब आप OMR अच्छे से फिल करोगे। अगर आप 120/120 भी आपने सही स्कोर किया हुआ होगा, बट OMR अगर आपने गलत फिल किया हुआ होगा तो ये सारा आपकी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके ये चीज़ें देख लो, ठीक है। हम अच्छे से OMR फिल करना सीख जाएंगे सो दैट वहाँ पे आपका टाइम बच जाए और आप अच्छे से OMR फिल कर लो, ठीक है। चलो हम देखते हैं OMR कैसा आएगा। देखो, यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड OMR है, वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत ही सिंपल है एक ये, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा पैटर्न डिफरेंट हो, बट आई होप आप समझ जाओ कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब देखो, ऐसा कुछ OMR होगा, ठीक है। वहाँ पे एक जगह आपको नेम फिल करना होगा, देन आपको रोल नंबर फिल करना होगा, डेट लिखनी होगी, और एग्ज़ाम सेंटर वगैरह जो भी है वो देना होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है ना, आप बस देखो यहाँ पे कैसे फिल करना है। अब मान लो कोई एक स्टैंडर्ड नाम लेते हैं हम, ठीक है। फीमेल सुपरवाइज़र का है तो फीमेल सुपरवाइज़र का ही हम कोई छोटा सा नाम लेते हैं। मान लो अस्मा नाम लेते हैं हम, किसी स्टूडेंट का नाम अस्मा है, ठीक है। अब कैसे फिल करोगे आप, देखो अस्मा लिख दिया, ए आपने यहाँ पे लिख दिया SMA, ठीक है। अब देखो फिल आपने कैसे करना है, ए लिखोगे ना, फर्स्ट वाले का ए यहीं पे फिल करोगे आप, ठीक है। सेकंड वाली लाइन का नहीं करोगे, फर्स्ट वाले कॉलम का ए फिल करोगे आप, ठीक है। अस्मा ASMA, ठीक है, छोटा सा नाम लिया हमने। ए यहाँ पे फिल करोगे, पूरा अच्छे से सर्कल फिल करना है, ठीक है।
हमारे पास अभी स्टाइलस नहीं है तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, पूरे अच्छे से सर्कल को फिल करो। फिर आप सेकेंड लाइन में देखो, सेकेंड लाइन में एस है तो एस कहाँ पे आएगा, एस आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एस आएगा, ए एस, देन एम, एम कहाँ पे आएगा, थर्ड रो में देखो, यहाँ पे आएगा थर्ड कॉलम में, ठीक है, यहाँ पे एम आएगा, एंड देन अगेन ए कहाँ पे आएगा, ए टॉप पे आएगा, फोर्थ यहाँ पे आएगा, ठीक है, हो गया आपका नाम। अब मान लो आपका रोल नंबर है कुछ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये तो बिल्कुल सिंपल आ गया। थोड़ा डिफरेंट रखते हैं हम, मान लो 0 8 9 4 3, कुछ ऐसा आपका रोल नंबर है। 0 यहाँ पे फिल करोगे आप, 8 देन 9, सॉरी यहाँ पे नहीं, सॉरी, 0 8 9 5 3 4, कुछ इस तरीके का आपका रोल नंबर है। तो ये आप अच्छे से सर्कल करोगे, ऐसे आप रोल नंबर फिल करोगे, ठीक है। ये आपका सिंपल हो गया कि ऐसे आप OMR फिल करोगे। उसके बाद मान लो अब ये आपका आंसर है, ठीक है, आपने आंसर फिल करने हैं, तो इतने आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। ऐसा कुछ OMR होगा। एक तो आपने खुद का सिग्नेचर करना है यहाँ पे, एक जो इन्विजिलेटर होंगे वहाँ पे वो खुद करेंगे, वो उन तक छोड़ देना, वो खुद ही करेंगे, आपने बस खुद का सिग्नेचर करना है। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर है, तो आप कैसे करोगे, डी यहाँ पे है, तो इसको पूरा आप सर्कल करोगे, ठीक है, कुछ भी गैप नहीं छूटना चाहिए, पूरा आप इसको ऐसे सर्कल करोगे, ठीक है। देन मान लो 2 का ए है, यहाँ पे करोगे, 3 का सी है, यहाँ पे करोगे, इसको फिल करोगे अच्छे से, 4 का बी है, ऐसे करोगे, 5 का सी है, ऐसे करोगे, ठीक है, 6 का ए है। तो कुछ इस तरीके से पूरा, ये डॉट नहीं देना है, हम आपको बता रहे हैं कि सर्कल को फिल करना है, या आपने अच्छे तरीके से फिल करना है, कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे दिया गया है, कुछ इस तरीके से आपने सर्कल को फिल करना है। तो ये थी छोटी सी इंस्ट्रक्शन, आपने इस तरीके से क्या करना है, OMR को फिल करना है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब जब एक बार OMR फिल हो गया, तो उसके बाद फिर ये बाकी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, कैसे अटेम्प्ट हमने करनी है अवॉइड, ठीक है, ये हमने आपको बहुत बार मॉक में भी समझाया हुआ है। टाइम कैसे मैनेज करना है, सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगी, और मैक्सिमम हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम ये वाली चीज़ें देखेंगे। अब देखो टाइम मैनेजमेंट सबसे हम पहले देखेंगे टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे हम टाइम मैनेज करेंगे। उसके लिए आप एक जो सिंपल वॉच होती है ना, वो साथ ले सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक सिंपल वॉच आप साथ ले सकते हो, ठीक। अब देखो या तो आप स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो, और जनरली आप स्लॉट में ही डिवाइड करना। फर्स्ट आवर रखना, ठीक है, 1 घंटे में आपने कितने टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, ठीक है, जो आपको आते होंगे ना, फर्स्ट आवर में आप बस उन्हीं को करना अटैम्प्ट, और वो आपको क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी देख के ही लगेगा। अब मान लो जैसे जिस तरीके के JKSSB के पेपर्स आते हैं, ठीक है, एक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल आते हैं, तो हम मान रहे हैं कि मॉडरेट ही आएगा। तो मॉडरेट में हम मान रहे हैं कि जैसे कि पिछले कुछ ट्रेंड रहा है, 90+ ही कट ऑफ जाता है जनरल स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो हम एक जनरल स्टूडेंट्स का ही क्राइटेरिया लेते हैं। मान लो 90+ कट ऑफ जाएगा, आपके अटैम्प्ट उस हिसाब से कितनी रहनी चाहिए। तो अगर आपको आते हैं क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 100 अराउंड, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, अभी 100 भी छोड़ दो, आप मान लो अगर फर्स्ट आवर है, फर्स्ट आवर में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट होने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस का मतलब है 70 to 75 क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट होने चाहिए। अब वो कैसे होंगे हम आपको बताएंगे, आपने सबसे पहले अटैम्प्ट क्या करना है, उसके बाद क्या। अब देखो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, जो रट्टा मार क्वेश्चन हैं, जो निकालने नहीं हैं, आप सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस करोगे। उसमें से क्या क्या आता है, एक तो स्पेशलाइजेशन के क्वेश्चन करोगे आप, ठीक, उसके बाद आप करोगे साइंस के क्वेश्चंस, उसके बाद आप करोगे कंप्यूटर्स के क्वेश्चन। हम आपको बता रहे हैं ऐसे सीक्वेंस में नहीं, मतलब ये जो बाकी कंपोनेंट्स हैं ना, इनके आप सबसे पहले करोगे। GS के क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस आप सबसे पहले करोगे, जो जो आपको आते हैं, ठीक है, जो जो आपको आते हैं वो सबसे पहले आप करोगे। सभी एक स्लॉट में ये वाले क्वेश्चन सभी निकल जाएंगे, आप समझ रहे हो, एक स्लॉट में ये वाले क्वेश्चन सभी निकल जाएंगे। मान लो ये 60 मिनट में आपने ये टाइम रखना है, 60 मिनट में आपने 75 to 80 क्वेश्चन ये वाले कर देने हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लॉट के लिए आपने कौन कौन सा रखना है, तो नेक्स्ट स्लॉट के लिए आपने रखने हैं मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश, और उसमें से भी जो नेक्स्ट स्लॉट होगा उसमें से सबसे पहले आप पकड़ोगे इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत क्योंकि समझना होता है, टाइम लगता है, फिर आप इंग्लिश करोगे। इंग्लिश के बाद आप क्या करोगे, इंग्लिश के बाद आप रीजनिंग या मैथ्स करोगे, फिर लास्ट पे करोगे आप रीजनिंग या मैथ्स, ठीक है, सबसे लास्ट पे ये करोगे। उसके बाद मान लो आपके 90+ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, फिर आपके 30 या 20 हो रहे हैं। अब क्या करोगे आप, अब आप करोगे जो 50-50 क्वेश्चंस होंगे ना, जहाँ पे आप 50-50, या फिर आपको कहीं कहीं लग रहा है कि ये वाला आंसर तो बिल्कुल गलत है, बाकी 3 ठीक हैं। अगर आपके क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, मतलब मान लो आपका स्कोर 85 to 90 या 80 के अराउंड बन रहा है, तो आप ये 1/3 वाले क्वेश्चन करना, वरना ये वाले मत करना। अगर आपको लग रहा है कि समवट हमारा स्कोर 85+ जा रहा है, बस आप फिर 50-50 वाले करना, जहाँ पे आपको पता है 2 वाले आंसर्स तो नहीं हैं, बट 2 वाले में से कोई एक आंसर है, तो ये वाले आपको ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं, सो दैट आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सको। आप समझ रहे हो। अब मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन 10 आते हैं, देख लो ये कैसे होता है। मान लो ये वाले क्वेश्चन आपको 10 आते हैं, ठीक है, उसमें से 50-50 वाले,
अब आपको पता है कि ये तो आंसर होगा, ये तो आंसर होगा, 2 आंसर नहीं होंगे। अब मान लो क्योंकि 50-50 है ना, 5 आपके सही हो सकते हैं, इसमें 5 आपके गलत हो सकते हैं। मान लो आपके 4 ही सही हुए, ठीक है, और 6 गलत हुए, स्टिल आपका स्कोर कितना होगा? अब देखो 4 ठीक हुए, 6 गलत हुए, ठीक है, कितना कट जाएगा आपका? आई थिंक एक यहाँ से कट जाएगा, एक क्वेश्चन पूरा जाएगा और 1.5, स्टिल आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 2.5 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो आप ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत छोड़ना। आई होप आपको समझ आ रही हो। तो यही आपकी सेफ अटैम्प्ट। अब लास्ट वाला रहा हमारा सेफ अटैम्प्ट कितनी रहेगी। देखो ये वाला अभी कोई भी नहीं बता सकता है सेफ अटैम्प्ट कितनी रहेगी। वो पेपर की डिफ़िकल्टी ईजी है, टफ़ है, मीडियम है, वो वहाँ पे आपको खुद ही जाकर पता चलेगा। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठोगे ना, आपको वहीं पे पता चलेगा कि सेफ अटैम्प्ट क्या रहने वाली है, कट ऑफ अराउंड क्या रहने वाला है। हाँ, अगर रिसेंट ट्रेंड्स जो अगर हम देखें तो फिर तो आपको पता है 90 प्लस ही जाता है कट ऑफ। तो आप फिर उसी हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लो। अगर आपका जनरल है तो फिर आपको 90 प्लस एनी हाउ करना ही है, ठीक है। अगर आपका 90 से बिलो स्कोर बन रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। वो तो आप 50-50 वाले। हाँ, नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करें? कोई भी रटने वाली चीज़ है जहाँ पे कोई भी कंसेप्चुअल कुछ क्लैरिटी है ही नहीं, वैसा क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं है, तुक्के मार रहे हो। क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में इंसान थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकता है, बट जो फैक्चुअल होते हैं ना, वहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना। करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं, हिस्ट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपने कभी सुना ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे, ठीक है। सारे पेपर्स क्वेश्चंस इजी नहीं होंगे या आपने पढ़े नहीं होंगे, तो वो वाले क्वेश्चन आप अटैम्प्ट मत करिएगा। ये वाली चीज़ याद रखना, वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करिएगा। अगर कहीं पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज है और आपको पता है तो कि 3-4 ऑप्शन हैं वहाँ पे, और ये 1 या 2 नहीं हैं, बाकी 1 या 2 हैं, तो वो वाले आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आपको पॉजिटिव ही स्कोर होगा। समझ रहे हो आप ये चीज़ें? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये आपको ध्यान रखने हैं कल के एग्ज़ाम में। और ऑल द बेस्ट सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अच्छे से आज थोड़ा एन्जॉय करो, ठीक है, कोई उतनी दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस मत लो। आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया है, आज के दिन आप ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हो, बस आराम से बैठो। अगर कुछ बेसिक नोट्स पढ़ने हैं तो वही पढ़ो। और जाते जाते एक पोइट्री आप सब के लिए कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, ठीक है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो फासला क्या है। समझ रहे हो आप सभी? तो दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड, ये जस्ट एक बिगनिंग है, ठीक है। आई होप आप सबका क्वालिफाई हो जाए, बट वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज़ तो पता है ना कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है। आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो, आपको उस लेवल से ऊपर ही जाना है। तो बस ये चीज़ आप पॉजिटिव तरीके से ले लो और एक पॉजिटिव माइंडसेट से एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाओ, ठीक है। देखो आपकी किस्मत में जो होगा ना वो आपको मिलकर रहेगा। अब वो कब मिलेगा वो हमें भी नहीं पता है, बट यू ऑल हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है। काम करते रहो किसी चीज़ के लिए, ज़रूर मिलेगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन। आज हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।